गुड मॉर्निंग ऑल। एम ट्रिपल आर नर्सिंग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग बहुत सारा चीज पढ़ चुके हैं। अभी फर्स्ट यूनिट का हमारा लास्ट टॉपिक बाकी है, बाकी सब पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सिर्फ बाकी रह गया हमारा क्या चीज, हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया। एक ही टॉपिक बच गया है, बाकी सब पढ़ाई हो चुका है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। उससे पहले पढ़े थे डिजीज साइकिल। उससे पहले क्या पढ़े थे, आप लोग को याद होगा। उससे पहले पढ़े थे आइसबर्ग फिनोमेना। ये सब चीज हम पढ़ा दिए, मतलब डिजीज के बारे में पढ़े थे और हेल्थ के बारे में पढ़े थे। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होता है उसके बारे में पढ़े थे। आज हमारा टॉपिक है हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया। कहने का मतलब है कि इंडिया के अंदर, हमारे कंट्री के अंदर कौन कौन सा ऐसा हेल्थ प्रॉब्लम मेनली होते हैं, मेनली मतलब कॉमनली होते हैं, जिसकी वजह से हम, मतलब हमें प्रॉब्लम होती है। ठीक ना। तो उसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे आज। तो इसके लिए आप लोग हेडिंग डालिए, हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया। ठीक है। अगर पिछले टॉपिक में किसी को कोई डाउट हो तो ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, या आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप लोग तो कमेंट करते नहीं है, बट मेरा काम है पूछना। आई थिंक आप लोगों को सब चीज समझ में आ रहा है। वैसे हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, फर्स्ट यूनिट का, तो इसको हम पढ़ा देते हैं। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इम्यूनिटी, देख लेंगे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, और बाकी सब डिजीज स्टार्ट करेंगे। ठीक ना। इसके बाद अभी आप हेडिंग डालिए, हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया। आप लोगों को ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि हेल्थ हेल्थ होता क्या है, हेल्थ का डेफिनेशन क्या है, ये ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक ना। अगर आप लोग को फिर से लिखना है तो लिख सकते हैं। देखिए, हेल्थ बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिए। हेल्थ, हेल्थ का डेफिनेशन लिख लीजिए क्या होता है। अकॉर्डिंग टू WHO, health is a state of complete physical, mental, and social well-being, not merely the absence of disease or infirmity। लिखा ही देते हैं, लिख लीजिए एक बार और। हेल्थ, इसका डेफिनेशन लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू WHO। ठीक ना। इसके अनुसार हेल्थ का डेफिनेशन क्या होता है, तो लिखिए, इट इज इट इज इट इज social well-being, not and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity। ये आपका होमवर्क क्या हो गया, हेल्थ का डेफिनेशन हो गया। ये तो आप लोग को पता है, इसको मिटा दिया। अब लिखिए हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक ना। इसको लिखा दिए एक बार और, आप लोग रिवाइज हो जाएगा और क्या बोलते हैं, याद आ जाएगा। अभी हेडिंग डालिए नेक्स्ट, हेल्थ प्रॉब्लम क्या होता है। ठीक है। हेल्थ प्रॉब्लम्स लिखिए, हेल्थ
प्रॉब्लम। हेल्थ प्रॉब्लम क्या होता है, इसका डेफिनेशन लिखिए। इट इज a state, it is a state in which we are unable to unable to function normally। ये हो गया हमारा हेल्थ प्रॉब्लम। इसका मतलब होता है हेल्थ मतलब हम कोई भी काम को अगर आसानी से नहीं कर पा रहे हैं, करने में असक्षम है किसी भी काम को, उस स्टेट को क्या बोलते हैं, उस प्रभाव को हम क्या बोलेंगे, स्टेट को क्या बोलेंगे, हेल्थ प्रॉब्लम बोलेंगे। नेक्स्ट हेडिंग वाली मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है। मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं हमारे इंडिया के अंदर, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट हेडिंग वाली नेक्स्ट हेडिंग डालिए मेजर हेल्थ प्रॉब्लम। क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम होता है मेजर। फर्स्ट नंबर लिखिए कम्युनिकेबल डिजीज, हेल्थ कम्युनिकेबल डिजीज प्रॉब्लम। सेकेंड नंबर हेडिंग डालिए न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम। थर्ड नंबर डालिए इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। फोर्थ नंबर मेडिकल केयर प्रॉब्लम। फिफ्थ नंबर क्या होगा, पॉपुलेशन प्रॉब्लम। ठीक है, कितना हो गया, इसको आप लोग लिख लीजिए। मेजर हेल्थ प्रॉब्लम जो होता है हमारे इंडिया में क्या क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीज होता है, ये एक प्रॉब्लम होता है। न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम मतलब हम खान पान सही नहीं रखते हैं। कम्युनिकेबल का मतलब होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन में अगर ट्रांसमिट होता है कोई कोई चीज, मतलब डिजीज, डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं। डिजीज अगर वन पर्सन टू अनदर पर्सन में ट्रांसमिट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, ये भी एक हमारा प्रॉब्लम्स होते हैं। एक न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम हमारे इंडिया के अंदर अंदर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम भी होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, इसके बारे में हम अभी लिखेंगे। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, अगर इन्वायरमेंट आप जहाँ आसपास के वातावरण में साफ सुथरा नहीं रखेंगे, स्वच्छ नहीं रहेंगे, तो क्या होगा आपका, वो भी एक प्रॉब्लम बनेगा आपके हेल्थ के ऊपर। मेडिकल केयर प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है मेडिकल केयर प्रॉब्लम। ठीक है, मेडिकल केयर प्रॉब्लम में क्या होता है कि देखते होइएगा किसी किसी हॉस्पिटल में इतना ज्यादा भीड़ होता है और इतना स्टाफ की कमी होती है कि जिसके कारण हम क्या नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं पेशेंट का, ये भी एक प्रॉब्लम होता है जिसके कारण पेशेंट ठीक नहीं होते हैं। ये हमारा क्या होगा, एक टाइप का प्रॉब्लम है। पॉपुलेशन प्रॉब्लम, पॉपुलेशन का आने का मतलब क्या है, इंक्रीज पॉपुलेशन मतलब
जितनी जनसंख्या बढ़ेगी हमारे कंट्री का, उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, उतना ही ज़्यादा डिजीज़ होने की संभावना बढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा कम्युनिकेबल डिजीज़ हो सकता है और हेल्थ फैसिलिटी में प्रॉब्लम हो सकती है। हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिलने के कारण से भी क्या हो सकती है? डिजीज़ हो सकती है। तो आप इसमें का फर्स्ट हेडिंग डालिए, एक नंबर 1 कम्युनिकेबल डिजीज़ प्रॉब्लम। ठीक है? कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंतर्गत बहुत सारे डिजीज़ आएँगे, जिसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे या फिर छोटा-छोटा पढ़ेंगे थोड़ा-थोड़ा, ठीक ना? इसमें आप लोगों को कोई सोचने की बात नहीं है कि सर ये चीज़ छोड़ दिए हैं, वो चीज़ नहीं पढ़ा रहे हैं, बहुत कम लिखा रहे हैं, इतना से क्या होगा, ये सब चीज़ कुछ सोचने की बात नहीं है। कम्युनिटी का मतलब ये होता है कि सारे डिजीज़ को यहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन कुछ ऐसे डिजीज़ हैं जिसको आप लोग एमएसएन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसको मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाने वाला हूँ। आप एमएसएन में एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा एमएसएन से ही, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना? तो इसके लिए आपको भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। मैं तो कर ही रहा हूँ, बट आपको भी करना होगा, ठीक है? यहाँ पे लिखिए, फर्स्ट नंबर हेडिंग डालिए, कौन सा डिजीज था? कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज प्रॉब्लम, ठीक है? अब इसमें एक नंबर डालिए, आप कुछ भी अपना नंबरिंग कर सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक ना? इसमें एक नंबर किसके बारे में पढ़ेंगे? मलेरिया। मलेरिया मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे। मलेरिया क्या होता है? ये एक क्या होता है? पैरासाइटिक्स पैरासाइट्स होते हैं, जो क्या होता है, किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? तो एनाफिलस मस्क्यूटो के द्वारा ट्रांसमिट होता है। कहाँ से? वन पर्सन टू अदर पर्सन में। मलेरिया जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल्स पढ़ लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे, लिखिए, इट इज कॉज्ड बाई पैरासाइट्स दैट इज एनाफिलस मस्क्यूटो। इट इज कॉज्ड बाई पैरासाइट दैट इज क्या होता है? एनोफिलस मस्क्यूटो, मस्क्यूटो, ठीक है? ये हो गया।
मलेरिया। ये क्या होता है? ये पैरासाइट से एक जो किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? एनोफिलस मॉस्किटोस के द्वारा ट्रांसमिट होता है। मलेरिया का केस जो होता है इंक्रीज है कहाँ पे? गोवा में, मध्य प्रदेश में एंड उड़ीसा में। यहाँ पे ज्यादा केसेस देखने को मिलता है मलेरिया का। ठीक है। 2005 में क्या हुआ था? सबसे ज्यादा मलेरिया से केसेस, डेथ केस मिले थे, वो कितने थे टोटल? 940, यानी कि 940 हमारे इंडिया के अंदर। ठीक है। अभी नेक्स्ट रीडिंग डालिए, ट्यूबरकुलोसिस। बी नंबर। इसको शॉर्ट फॉर्म में टीबी बोलते हैं। ठीक है। किसी को यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? आप लिखते चलिए, समझते चलिए, दिखाते जाएंगे, समझाते जाएंगे। ठीक ना? इट इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इट इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। इसमें लिखिए पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस is a contagious bacterial infection। ठीक है। contagious bacterial infection that that involves involves the lungs। यहाँ पे पाया जाता है ये लंग्स के अंदर होता है। बट मे बी स्प्रेड टू अदर ऑर्गन। बट मे बी स्प्रेड मतलब फैल जाना। तो अदर ऑर्गन। ठीक ना? यहाँ तक हमको लग रहा है किसी को डाउट नहीं होगा। देखिए, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या बोलते हैं, पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, कैसे फैलता है, जो ट्यूबरकुलोसिस में यहाँ पे लिखाई दी है। कितने टाइप के पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टाइप्स पढ़ेंगे, मतलब पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है। ठीक ना? इस सब के बारे में पढ़ेंगे। मेडिसिन क्या होते हैं, रिफाम्पिसिन मेडिसिन के डायग्नोसिस, क्या क्या टाइप की डायग्नोसिस करते हैं, ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। रिफाम्पिसिन क्या होता है, आइसोनियाजाइड क्या होता है। ठीक ना? ये सब चीज पढ़ेंगे। तो ट्यूबरकुलोसिस के मेडिसिन होते हैं, सब चीज पढ़ेंगे। यहाँ पे हम शॉर्ट में बताए हैं कि ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, मतलब इसको शॉर्ट में जानने के लिए ये चीज है। ये कॉमन प्रॉब्लम होता है हमारे इंडिया के अंदर तक। ठीक ना? अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए, डायरियल डिजीज। आप इस नहीं सोचिएगा कि इतना ही में खत्म हो गया ट्यूबरकुलोसिस, नहीं। ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आप। ठीक ना? बस आप लोग बस नोट्स बनाते चलिएगा, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो सबका नोट्स बनाते चलिएगा। अभी लिखिए हेडिंग के लिए क्या चीज, डायरियल डिजीज। डायरियल डायरियल डिजीज।
ठीक ना। डायरियल डिजीज में क्या होता है, डायरियल डिजीज इज अ सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर। ये क्या करता है, सेकेंड लीडिंग कॉज कॉज होता है डेथ का। इट इज इट इज इट इज इट इज it is the second leading leading cause of death in death in children under under 5 years old। ठीक है। ठीक है, आई थिंक इसमें किसी को मतलब दिक्कत नहीं होगा। डायरिया क्या होता है, सेकेंड लीडिंग मतलब सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर स्थान आता है, तो वो भी डायरिया के केस आता है उसमें इसमें 5 ईयर से कम बच्चों में। ठीक ना, यहाँ पे लिखा हुआ अंडर 5 ईयर ओल्ड। बच्चों का जो डेथ होता है उसमें सबसे ज्यादा, एक और बीमारी है, सबसे ज्यादा तो है ही, लेकिन सेकेंड नंबर में सबसे ज्यादा अगर डेथ होता है किसी का, तो 5 ईयर से कम बच्चों का डेथ जो होता है वो डायरिया की वजह से ही होता है। ठीक ना, डायरिया की वजह से क्यों होता है, क्योंकि बच्चों का हम नहीं देख पाते हैं, केयर नहीं ठीक से कर पाते हैं। और क्या होता है, कभी कभी माँ लोग क्या सोचते हैं कि बच्चे का जब लूज मोशन होता है, डायरिया होता है, तो माँ लोग ये सोचते हैं कि बच्चे का दांत आ रहा होगा, दांत निकल रहा होगा, जिसके कारण से बच्चे का मतलब ये डायरिया हो रहा है। डायरिया की वजह से बच्चे को डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन होने से क्या होता है, बच्चे को मतलब बॉडी में क्या होता है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं हो पाता है, और डिहाइड्रेशन की वजह से बच्चे कहाँ चले जाते हैं, हाइपोथर्मिया के अंदर। ये सब चीज आपको पेडियाट्रिक्स के अंदर पढ़ने को मिलेगा। ठीक ना, ये सब चीज पेडियाट्रिक्स आपका 5th सेम में है ना, तो इसमें आप लोग को पढ़ने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मतलब डिहाइड्रेशन की वजह से क्या हो जाएगा, बच्चे का डेथ हो जाएगा। और एक किसके द्वारा होता है, तो इन्फेक्शन के द्वारा होता है। और इन्फेक्शन किसके किसके द्वारा हो सकता है, या तो वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, या बैक्टीरियल हो सकता है, या पैरासाइटिक इन्फेक्शन जो होते हैं ये हो सकते हैं बच्चे को, जिसके द्वारा क्या होता है, बच्चे का डेथ हो जाता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, आई होप सबको क्लियर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखिए 4th नंबर, ARI, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ये क्या होता है, ये भी क्या होता है, ये कम्युनिकेबल डिजीज का ही पार्ट है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ठीक है ना। चौथा नंबर लिखिए, ARI, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, एक्यूट इन्फेक्शन लिखिए या डिजीज लिखिए, दोनों का मतलब सेम ही हो। ठीक ना, इन्फेक्शन ये क्या होता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन लिखिए, इट इज वन ऑफ द
most major cause of mortality and mortality rate in, ठीक है पहले, it is, फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा, ये जो होता है it it इसमें लिखिए it one of the it one of the major major cause of mortality and morbidity morbidity in children under 5 years of age of age. Yeah. It is estimated it is about estimated that about कितना 13.6% hospital admission and 13% कहाँ पे होता है, 13% in death in 13% in death in pediatric ward ward due to ARI. देखिए इसको समझ लीजिए, आप लोग भी लिख लिए होंगे। एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ये क्या होता है, एक मेजर कॉज होता है किसका, तो मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी का मेजर कॉज होता है। ये भी किसमें होता है, तो अंडर 5 ईयर ऑफ एज में होता है। अच्छा एक और पॉइंट लिखे हम इसमें नीचे कि 13.6 यानी कि 13.6 हॉस्पिटल एडमिशन के टाइम में, और 13% मतलब 13% डेथ जो होता है वो कहाँ पे होता है, तो पीडियाट्रिक वार्ड के अंदर हमारा क्या होता है, हो जाता है बच्चों का डेथ। कितना एस्टिमेटेड किया गया है, अनुमानित किया गया है कि या तो हॉस्पिटल एडमिशन के टाइम पे ही बच्चों का क्या होगा, डेथ हो जाएगा, या पीडियाट्रिक वार्ड में एडमिट होने के बाद भी क्या होता है, डेथ हो जाता है। कितना परसेंट, एक 13.6% और एक 13%, मतलब 13.6% और 13%। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट, आई होप क्लियर होगा। अगर डाउट होगा तो आप लोग क्या करिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिए लेप्रोसी। अच्छा लेप्रोसी नाम सुने होंगे आप लोग, बहुत अच्छे से सुने होंगे, नाम सुने कि नहीं, बहुत अच्छे से सुने होंगे। लेप्रोसी होता क्या है, ये हो जाएगा आपका मार्क्स। लेप्रोसी, ठीक है। लेप्रोसी क्या होता है, इट इज मेजर
हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया, मेजर मेजर यहाँ पे पब्लिक हेल्थ, पब्लिक पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और हुआ था, बहुत ज्यादा केस आया था कब, तो 2003 और 2004 में हमारे इंडिया के अंतर्गत सबसे ज्यादा न्यू केस डिटेक्ट हुआ था, तो वो लेप्रोसी का हुआ था। कितना हुआ था, तो 2.2 लाख, 2.2 लाख। ये लिख लीजिए एक पर आप लोग, और इसको याद रखिएगा। ड्यूरिंग ड्यूरिंग द ईयर 2003 2004। ठीक है ना, क्या चीज, टोटल ऑफ 2.2 लाख, 2.2 लाख न्यू केसेस were detected, were detected ना, हमारे इंडिया के अंतर्गत अंदर हमारे इंडिया के अंदर क्या हुआ था, सबसे ज्यादा केस किसका, लेप्रोसी का। कब, तो 2003 2004 में सबसे ज्यादा केस आया था। वो भी कितना केस था, तो 2.2, मतलब 2.2 लाख, यानी कि 2,20,000। ठीक ना। अभी लिखेंगे हम लोग किस चीज के बारे में, एड्स के बारे में। न्यू हेडिंग डालिए, एड्स। एड्स का फुल फॉर्म कोई आप लोग कमेंट कीजिएगा। हम लोग वीडियो देखते नहीं, मुझे जहां तक पता चल रहा है आप लोग वीडियो नहीं देखते हो, क्योंकि कोई कमेंट नहीं करता है जिससे हमको पता चले ना। मुझे पता है कि आप लोग को पता है, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। AIDS, एड्स का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए इसका, द प्रॉब्लम इज एड्स इज इंक्रीजिंग, ये एरो मार्क है, ठीक है। इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एवरी ईयर, ठीक है।
HIV का भी फुल फॉर्म भेजिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक ना। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे इसमें थोड़ा सा और पॉइंट लिख लीजिए, उसके बाद थोड़ा हम फास्ट फास्ट लिखेंगे। ठीक, आप लोग भी थोड़ा फास्ट लिखिएगा, मिटाएंगे जल्दी जल्दी, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, ठीक ना। बाकी इसके बारे में सब पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, आगे जब डिजीज पढ़ेंगे उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे शॉर्टली बता दे रहे हैं। अदर्स में अदर्स लिख लीजिए, जो अदर कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, अदर्स नाम लिख लीजिए सिर्फ। क्या क्या होता है, तो फैलेरिया, वाई वाइलेरिया, जिसको आप क्या बोलते हैं, हाथी पाँव बोलते हैं। और लिख लीजिए काला अजहर, काला अजहर। और क्या क्या होता है, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस। उसके बाद क्या लिखिएगा, हेलमेंथिक, हेलमेंथिक, ठीक है। ठीक, ये भी कुछ बीमारियां हैं। फैलेरिया जो होता है जिसको हम हाथी पाँव बोलते हैं, काला अजहर एक टाइप का फीवर होता है, मेनिंजाइटिस इसको ब्रेन टीबी भी बोलते हैं, और हेपेटाइटिस तो आप लोग को पता ही है, हेलमिनथेक्स भी लोग को पता ही होगा, ठीक ना। अब आप लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, ठीक है। एक मैं टॉपिक दे रहा हूँ, आप लोग मुझे लिख के भेजिएगा, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक ना। आप लोग इसको न्यूट्रिशन में पढ़े होंगे। नेक्स्ट सेकंड नंबर, एक कम्युनिकेबल डिजीज था ना, तो उस तरह हम लोग सेकंड नंबर क्या पढ़ेंगे, क्या लिखे थे सेकंड नंबर हेडिंग में क्या था, उसको लिखिए आप लोग, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम। एक आप लोग को होमवर्क है, आप लोग पेज पे, मैं नहीं लिखाऊंगा, मैं सिर्फ नाम लेके छोड़ दूंगा। न्यूट्रिशन में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, जो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बस उसके बारे में थोड़ा सा मुझे आप लोग भेज दीजिएगा लिख के। पहले सेकंड नंबर करके हेडिंग डाल दीजिए, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम। मैं सिर्फ हेडिंग डाल के छोड़ दूंगा। फर्स्ट नंबर में न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, फर्स्ट नंबर लिखिए, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है ना। ये आप लोग का असाइनमेंट है, ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, असाइनमेंट। और इसको मुझे भेजना, आज डेट हो गया आपका 4, ठीक ना। 4 तारीख हो गया, इसको 6 तारीख को सबमिट करना है, 6/8/2026 को
सबमिट सबमिट करना है, मतलब इसको सबमिट करना है हमको। ठीक, असाइनमेंट लिखना है किसके ऊपर? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई एम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको क्या दीजिए आप, असाइनमेंट लिखिए इसके ऊपर और ग्रुप में सेंड कीजिए, पीडीएफ बना के। पीडीएफ बना के ग्रुप के अंदर सेंड करना है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। इसको आपको असाइनमेंट लिखना है, इसको अच्छे से याद रखना है और इसको जहां दिक्कत होगा उसके बाद पूछना है, वरना इसका असाइनमेंट लिखना है और मुझे सेंड करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 तारीख को मुझे सबमिट होना चाहिए। आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, मुझे पता चल रहा है। बी नंबर लिखिए, न्यूट्रिशनल एनीमिया। न्यूट्रिशनल एनीमिया क्या होता है? न्यूट्रिशनल एनीमिया, इसके बारे में लिखिए। इंडिया हैज प्रोबेबली the highest prevalence of nutritional anemia। ठीक है, इसमें और लिखिए, इन इन वोमेन। ठीक है, एंड चिल्ड्रन अबाउट कितना कितना 1/2 ऑफ नॉन प्रेग्नेंट वुमेन, नॉन प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट वुमेन एंड यंग चिल्ड्रन, वुमेन एंड यंग चिल्ड्रन। ठीक है, आर estimated estimated to suffer from anemia, from anemia। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। 60 to 80% जो होता है हमारा क्या है? ऑफ प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट वुमेन आर एनेमिक। प्रेग्नेंट वुमेन आर एनेमिक है। और इसमें जो है 20 से 40% जो है मैटरनल डेथ जो होता है, 20 to 40% ऑफ मैटरनल डेथ
डेथ आर क्या होता है एट्रीब्यूटेड टू एनीमिया या ड्यू टू एनीमिया, ड्यू टू एनीमिया। ठीक है। देखिए न्यूट्रिशनल एनीमिया आप लोग को हम बता चुके हैं, प्रोटीन एनर्जी मान न्यूट्रिशन जो है हमको चाहिए एज अ शॉर्ट नोट्स, वो भी असाइनमेंट के रूप में बोल दे रहा हूँ पहले ही। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मे भी आ सकता है या पूरा फुल आपका आएगा क्या चीज। ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लेवल ऑफ प्रिवेंशन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, ये भी टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है शॉर्ट नोट्स। ठीक है। ये टॉपिक हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया आ सकता है, तो इसी तरह आपको लिखना होगा। और उसमें क्वेश्चन में ये भी बोल सकता है कि राइट डाउन कंप्लीट डिटेल कम्युनिकेबल डिजीज। तो आपको कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पूरे डिटेल्स में लिखना होगा, या लिस्ट आउट द नेम ऑफ क्या बोलते हैं डिजीज। लिस्ट आउट द नेम करेगा तो आपको सिर्फ जैसे कि उसमें मैंने पढ़ाया अभी थोड़ा देर पहले कि कम्युनिकेबल डिजीज प्रॉब्लम में क्या क्या होता है, तो मलेरिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, डायरिया होगा, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया। उसके बाद क्या लिखवाया था मैंने, लेप्रोसी, एड्स। उसके बाद फैलेरिया, कालाजार, मेनिंजाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस, हेलमिंथस। ये सबका सिर्फ नेम लिखना है, लिस्ट आउट करना है। ठीक है। उसी तरह अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम में, उसी तरह लिस्ट आउट करना है, सबका नाम लिखना है। अगर लिस्ट आउट कहेगा तो, या किसी एक के बारे में कंप्लीट डिटेल कहेगा तो आपको पूरा पूरा लिखना होगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यूट्रिशनल एनीमिया। इसको मैं समझा देता हूँ। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा मतलब हाईएस्ट प्रिवलेंस न्यूट्रिशनल एनीमिया होता है, वो भी किसके अंदर, तो वोमेन्स के अंदर और चिल्ड्रेंस के अंदर। वो भी वोमेन्स कौन से किस टाइप के वोमेन, नॉन प्रेग्नेंट वोमेन में आधा, मतलब 10 को आप 10 10 वोमेन को ले रहे हो तो उसमें से 5 वोमेन आपका एनीमिक निकल जाएगी। कौन सा, तो न्यूट्रिशनल एनीमिया। क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर क्या होता है ना, बच्चे बच्चे जो होते हैं, बच्चे या बच्चियां जो होती है क्या होती है, उनको एक टाइप का फोबिया होता है कि मैं ज्यादा खा लूंगा तो मोटा हो जाऊंगा या मोटी हो जाऊंगी। ठीक ना। जिसके वजह से क्या होता है, खाना ठीक से नहीं खा पाते हैं, जिसकी वजह से एनीमिक होने का चांसेस बढ़ जाता है। उसी तरह आप देखते हुएगा नॉन प्रेग्नेंट वुमेन क्या करते हैं, अपने बॉडी को स्लिम रखते हैं। ठीक ना। बहुत ऐसे वुमेन्स होते हैं जो अपने बॉडी को चाहते हैं कि मैं पतला ही रहूं, स्लिम रहूं। जिसके वजह से क्या करते हैं आप लोग, आपको फिफ्थ सेम में आपको ये भी पढ़ना है, मेंटल हेल्थ में आपको फोबिया पढ़ना है। फोबिया के अंतर्गत आता है एक टाइप का फोबिया जिसमें क्या करते हैं, पेशेंट या तो खाना नहीं खाएंगे, या खाना खाएंगे तो उसको मैनुअल वोमिटिंग के द्वारा जो खाना खाए रहते हैं उसको वोमिट कर देते हैं। ये सब चीज आपको पढ़ना होगा। ठीक ना। ये साइकेट्री के अंदर है। अगर साइकेट्री को मैं स्टार्ट करूंगा पढ़ाना, ये सब चीज बताऊंगा कि कौन सी बीमारी क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है। ये छोड़ दीजिए, साइकेट्री जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। लेकिन इधर देखिए, इसमें जब हम क्या लिखे हैं, नॉन प्रेग्नेंट वुमेन और यंगर चिल्ड्रन होते हैं आर एस्टिमेटेड कितना, तो 1/2 सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। जो अभी जो रीजन बताया है तो क्या होते हैं, एनीमिया से सफर करते हैं। इसमें भी 60 to 80%। अगर एक चीज और मैं बता देता हूँ, अगर नॉन प्रेग्नेंट वुमेन एनेमिक है, अगर वो प्रेग्नेंट हो रही है तो वो ऑलरेडी एनेमिक रहेगी। लेकिन कंडीशन होता है इसमें, मैं शायद नहीं पढ़ाया था ब्लड, शायद नहीं पढ़ाया था। जब कॉलेज टाइम में मैं बोला था कि ब्लड के बारे में पढ़ाऊंगा, बट मैंने पढ़ाया नहीं था आप लोग को। कॉलेज में जब मैं पढ़ा रहा था तो ब्लड के बारे में नहीं पढ़ाया था। उसमें क्या होता है ना, जब अब कोई भी वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो उसमें क्या होता है ना, हमारा ब्लड का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कंसंट्रेशन करने का मतलब हेमोग्लोबिन कम हो जाता है और वाटर अमाउंट ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण वुमेन जो होती है एनेमिक हो जाती है, मतलब उनका हेमोग्लोबिन डाउन होने के कारण एनीमिया में चली जाती है। ठीक ना।
आफ्टर प्रेगनेंसी नॉर्मल सब चीज नॉर्मल हो जाता है, बट यहाँ पे इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 60 to 80% ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन आर एनेमिक, जिसके कारण से हमारा 60 to 80% जो होते हैं मदर जो होते हैं एनेमिक होते हैं। और यहाँ पे जो है 20 से 40 मतलब 20 to 40% मेटरनल डेथ जो होता है, मतलब माँ का डेथ जो होता है वो किसके कारण होता है, तो ड्यू टू एनीमिया के कारण होता है। तो इतना चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आप लोग को। अगर डाउट होगा तो बता दीजिएगा प्लीज। आप लोग पढ़िए, मैं इतना मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ और डालता हूँ तो इसका कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट्स हो, इसके लिए मैं बनाता हूँ, ठीक ना, और डालता हूँ, ठीक। ये नहीं है मेरा शौक, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पढ़ाऊँ या डालूँ या कुछ भी करूँ। हाँ, शौक तो है पढ़ाने का, लेकिन ऐसे पढ़ाने में मजा नहीं आता है जो मजा आप लोग को कॉलेज के टाइम में आता था मुझे पढ़ाने में। वहाँ सामने आप होते थे, यहाँ पे कोई सामने नहीं है, मैं बैठा हूँ, सॉरी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, और ये क्या बोलते हैं बोर्ड है, और छोटा सा बोर्ड है, इस पे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। मैं खुद को बोल रहा हूँ, खुद को समझा रहा हूँ। आपको पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट करते नहीं हो, आप लोग कुछ मैसेज करते नहीं हो, फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, मैं क्या करूँ, छोड़ दूँ या रहने दूँ? ठीक है, इतना चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा आई होप। हाँ, एक चीज और, आप लोग जितना मेहनत कीजिएगा आप ही लोग को फायदा करेगा। मैं कॉलेज टाइम में ही बता रहा था कि आप पढ़िएगा तो आप अपने लिए पढ़िएगा, आप किसी को नहीं दीजिएगा। पढ़ाई ही एक ऐसा चीज है जिसमें भाई, जिसका भी भाई ये बंटवारा नहीं हो सकता है। आप जितना पढ़ लीजिएगा वो आपके पास ही रहेगा, वो कोई बांट नहीं सकता है आपकी पढ़ाई को। तो मेहनत कीजिए। आई होप आप मेरे बात को समझ रहे होंगे। मेहनत कीजिए और इसको आप पढ़िए, आप पढ़िए अच्छे से नौकरी लीजिए। भगवान करे आपको एम्स में जॉब मिल जाए, आप शुरू से ही 1 लाख से सैलरी उठाओ। एम्स का सैलरी 1 लाख से स्टार्ट ही होता है, ठीक ना। तो मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आप यहाँ से निकलो, मतलब कॉलेज से निकलो, उसके बाद आपका एम्स में सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। बट उसके लिए आपको मन लगा के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, छोड़िए बहुत बातें कर ली, नेक्स्ट पढ़ते हैं। आज थोड़ा लंबा वीडियो होगा, ठीक है। आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि इस टॉपिक को आज मैं खत्म करूंगा और कल से नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। ये हमारा यूनिट का लास्ट टॉपिक है, ये थोड़ा सा बड़ा सा टॉपिक है, ठीक ना। इसको खत्म करके ही नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब कल पढ़ेंगे। प्लीज प्लीज आप लोग असाइनमेंट जो बोला है मैंने उसको लिख के, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको लिखने में, ठीक ना। लिख के मुझे सेंड कीजिए प्लीज, मैं देखूंगा और बताऊंगा कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है, किसका अच्छा है और किसका खराब है। सी नंबर LBW, ये भी आपको पढ़ना है किस चीज में, पीडियाट्रिक्स में। LBW क्या होता है, LBW का फुल फॉर्म लिख लीजिए, लो बर्थ। अच्छा, ये पीडियाट्रिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब पीडियाट्रिक्स जब पढ़िएगा, आई थिंक 5th सेम में पीडियाट्रिक्स, पीडिया, पीडिया को, पीडियाट्रिक्स को शॉर्ट फॉर्म में पीडिया बोलते हैं। पीडिया का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना, लो बर्थ क्या होता है, LBW क्या होता है, ठीक ना। ये पीडिया का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें लिखिए लो bed is a major public health problem in health problem in many developing countries. In many developing, या इसको और आप लिख सकते हो अनडेवलप्ड,
या नॉन डेवलप, अनडेवलप, अनडेवलप कंट्री, कंट्रीज मैंने लिखे हैं ना बहुत सारा, कंट्रीज, ठीक ना। इसमें एक और पॉइंट लिख लीजिए, 30% ऑफ बेबीज born of LBW in developing country developing countries, countries as compared to, as compared compared to about about 4% in some developed country, developed countries। कहने का मतलब ये है कि लो बर्थ वेट जो होता है मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम होता है, ठीक है। मेनी डेवलपिंग कंट्री कहने का मतलब है जैसे कि हमारा इंडिया में, यहाँ पे हम लोग कम्युनिटी में जब जाते हैं, आप लोग भी जब जाइएगा तो हमारे इंडिया गवर्नमेंट का प्रेगनेंसी के टाइम पे लो बर्थ कब होगा, जब आप खान पान सही नहीं रखेंगे, मेडिसिन टाइम से नहीं लेंगे, तो लो बर्थ बेबी का, लो बर्थ का जन्म होगा, लो बर्थ जो होंगे हमारे बेबी का जन्म होगा। बेबी का लो बर्थ कितना कम होता है तो हम बोलते हैं, तो 250, सॉरी 2500 ग्राम, मतलब 2500 ग्राम से अगर बेबी का वेट कम है तो उसको लो बर्थ वेट बोलते हैं। इसका भी टाइप्स होता है, वेरी लो बर्थ वेट, इस सब का टाइप होता है, ठीक ना। इसका लो बर्थ का भी टाइप होता है जो आप पीडियाट्रिक्स में पढ़ोगे, बहुत मजा आता है पीडियाट्रिक्स पढ़ने में, और साइकेट्रिक पढ़ने में भी बहुत मजा आता है, ठीक ना। तो ये जब हम क्या बोलते हैं, हाँ, हमारे इंडिया का मतलब क्या होता है, मदर्स क्या होते हैं, मेडिसिन खाने के लिए नहीं सोचते हैं। एक तो वैसे में प्रेगनेंसी में क्या होता है, आपका नोजिया एंड वोमिटिंग्स होती रहती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, जिससे खाना खाने का मन नहीं करता है। और एक चीज और, जब हम आयरन का टैबलेट खाते हैं ड्यूरिंग नाइट टाइम, तो उस टाइम मिल्क नहीं लेना होता है नाइट टाइम में, आयरन टैबलेट के साथ मिल्क नहीं लेना होता है। आयरन एंड फॉलिक एसिड का जो टैबलेट होता है रेड कलर का, वो प्रेग्नेंट वुमेन को दिया जाता है नाइट टाइम में, उसके साथ मिल्क नहीं लेना होता है, क्योंकि वो मिल्क के साथ रिएक्शन से गैस, मतलब गैस्ट्राइटिस बनाता है, गैस्ट्राइटिस ज़्यादा कॉज करता है, और आयरन को ऑब्जर्व करने में, ऑब्जर्व होने से रोकता है बॉडी के अंदर, जिससे एनीमिक और होने का चांसेस बढ़ जाता है। हाँ, तो मदर को जब हम एडवाइस करते हैं मेडिसिन खाने के लिए कि आयरन और कैल्शियम का गोली खाइए आप, तो मदर का बोलते हैं कि हम नहीं खाएंगे। मदर को बोलते हैं, वो बीडी देते हैं कैल्शियम का टेबलेट, और आयरन का टेबलेट जो होता है एचएस देते हैं, मतलब नाइट टाइम बेड टाइम। और आयरन का टेबलेट देने के बाद हम क्या बोलते हैं मदर को, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पानी, मतलब जितना से जितना हो सके आप पानी पीजिए और सोइए, क्योंकि जब पानी पियेंगे तो क्या हो जाता है, आयरन एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। और एक चीज और, क्या बोल, हाँ, आयरन के टेबलेट खाने से या आयरन सप्लीमेंट लेने से स्टूल का कलर चेंज हो जाता है। तो ये नहीं बस, यह ये भी बोल दीजिएगा मदर को जब आयरन के टेबलेट खाएंगी, तो ये भी बोल दीजिएगा कम्युनिटी में जा रहे हो, अगर सजेस्ट कर रहे हैं कि किसी प्रेग्नेंट वुमन को कि आयरन और कैल्शियम का टेबलेट आपको खाना चाहिए, जिससे आपका बच्चे का ग्रोथ अच्छा होगा, आपका, आपको वीकनेस टाइप का नहीं लगेगा, आप भी मजबूत रहिएगा, बच्चा भी मजबूत रहेगा, बच्चा भी मजबूत होगा, आपको एनीमिया नहीं होगा, जिससे बच्चे को भी भरपूर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, हेमोग्लोबिन अच्छा रहेगा, तो भरपूर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन जो बच्चे को जाएगा, उससे डेवलपमेंट अच्छा होगा, बच्चे का वेट कम नहीं होगा। ये सब आप समझाइएगा, ठीक। उसके बाद क्या होता है,
अभी जो मैं बताया था, हाँ, स्टूल का कलर चेंज हो जाता है। ये भी आपको बताना है कि इसका साइड इफेक्ट ये था होता है, साइड इफेक्ट नहीं, ये कॉमन फाइंडिंग, साइड इफेक्ट्स नहीं बोल सकते, इसको क्या बोल सकते हैं, कॉमन फाइंडिंग। तो ये आपका हो गया, कॉमन फाइंडिंग होता है, ये आप बता दीजिएगा, नहीं तो मदर क्या सोचेगी कि उसको ब्लीडिंग हो रहा है ना, वो सोच लेगी कि क्या हो गया उसको, बवासीर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, पाइल्स, क्या बोलते हैं, पाइल्स, ठीक ना। तो वो समझे कि ये नहीं कि वो समझने लगे कि उसको ब्लीडिंग हो रहा है या पाइल्स हो गया है, ठीक, तो ऐसे बता देना उसको पहले से। हाँ, नेक्स्ट देखिए, 30% ऑफ बेबीज born with बर्न ऑफ लो बर्थ वेट इन डेवलपिंग। जैसे हमारा कंट्री है जिसमें मदर्स क्या नहीं करते हैं, तो मदर्स होते हैं आपका, ये नहीं खाते हैं, कैल्शियम का टेबलेट नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता है और एनीमिक भी हो जाते हैं। तो ये डेवलपिंग कंट्री में क्या होता है आपका, 30% जो बेबी होते हैं वो लो बर्थ वेट में पैदा लेते हैं, और लेकिन डेवलप कंट्री में जो होता है वो 4% ही होता है। देखिए कितना डिफरेंस है, ये देखिए कितना डिफरेंस है, कहाँ 30%, कहाँ 4%, ये दोनों में डिफरेंस है ना। यहाँ देखिए, ये 30% है, ये आपका कितना परसेंट है, 4%, इसमें डेवलप कंट्री, ठीक है। यहाँ देखिए अनडेवलप कंट्री लिखे होंगे या डेवलप कंट्री, ठीक है ना, इसमें कितना डिफरेंस, ठीक। अब नेक्स्ट लिखिए न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस, ये थर्ड नंबर हो गया, फोर्थ नंबर लिखिए। इसको एक और नाम देते हैं न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस को, क्या देते हैं, जीरोप्थेल्मिया, क्या नाम देते हैं, जीरो जीरोप्थेल्मिया, एच ना, ये आपका हो गया जीरोप्थेल्मिया। इसमें लिखिए, इसमें कुछ नहीं है, ज्यादातर कुछ नहीं लिखना है, एक लाइन का बात है। न्यूट्रिशन मतलब भरपूर नहीं मिलने की वजह से क्या होता है, हमारा आई सूख जाता है, आँख जो होता है हमारा क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है। और ड्राई क्यों होता है, तो विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से ड्राई हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ठीक है। अबाउट, और कितना परसेंट होता है, 0.04% होता है, अबाउट 0.04%, 0.04% ऑफ टोटल ब्लाइंडनेस, ठीक है। टोटल ब्लाइंडनेस कितना होता है, 0.04% होता है इन, इसमें, इंडिया में, इन इंडिया, ठीक है। और किसके डिफिशियंसी की वजह से, एट्रीब्यूटेड टू, एट्रीब्यूटेड एट्रीब्यूटेड टू न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ऑफ किस किस का, अभी बताया था अपने को, विटामिन ए, इसके वजह से होता है। अच्छा, एक और लिख लीजिए इसमें,
इसमें लिखिए आईडीडी, आई डी डी। इसको क्या बोलते हैं? आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। आयोडीन डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। इससे कौन सा बीमारी होता है? तो गोइटर, ठीक ना। गोइटर होता है। तो कौन से, कहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है ये? तो हिमालय रीजन के अंदर देखने को, कहाँ पे मिलता है देखने को? तो सब हिमालय रीजन। अब ये सब हिमालय रीजन मतलब हिमालय के आसपास वाले जो एरिया है उसमें ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब बाकी तो बच गया, दो और टॉपिक बच गया। दो में तीन बच गया। तीन में एक पॉपुलेशन प्रॉब्लम जो होता है वो आपको खुद लिखना है। पॉपुलेशन प्रॉब्लम, जैसे हम बता चुके हैं शुरू में ही, पॉपुलेशन कैसे अफेक्ट करता है आपके हेल्थ को, मतलब हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है वो चीज आपको लिखना है। ठीक है, ये आपका खत्म हो गया यहाँ तक। अभी आपको क्या लिखना है? थर्ड नंबर पॉइंट लिखना है। कौन सा थर्ड नंबर पॉइंट? ये फर्स्ट नंबर हम कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ लिए, सेकंड नंबर हम पढ़ लिए क्या चीज? न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम पढ़नी है। थर्ड नंबर इन्वायरमेंटल सैनिटेशन पढ़ेंगे। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन क्या होता है? मतलब इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, सैनिटेशन मतलब उसको साफ सुथरा करना। हेडिंग डालिए थर्ड नंबर। ये तो हो गया होगा, सॉरी, बता देते हैं इसको हम। थर्ड नंबर, बस 5 मिनट और आप लोग का हो जाएगा ये आज खत्म। 5 मिनट का और टॉपिक रह गया है। ठीक है, 3 नंबर। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी लिख सकते हैं या सैनिटेशन भी लिख सकते हैं, ठीक ना। सैनिटेशन नहीं लिखिए, प्रॉब्लम ही लिखिए, ज्यादा बेहतर है। इसमें लिखिए द मेन प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम कौन कौन सा है? तो इसमें एक नंबर लिखिए लैक ऑफ, लैक ऑफ क्या चीज का? सेफ वाटर, इन, लैक ऑफ सेफ वाटर इन मेनी एरिया ऑफ द कंट्री, मेनी एरिया ऑफ कंट्री। 2 नंबर लिखिए इसका,
primitive methods of excretory primitive methods of excrete excreta primitive method of excreta disposal। देखिए, ये दोनों पॉइंट पहले समझ लीजिए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। लैक ऑफ सेफ वाटर मतलब हमारे पास जो फ्रेश वाटर है उसका कमी है, ठीक ना। मेन प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारे पास जो ड्रिंकिंग वाटर आता है वो सबसे खराब होता है। जैसे कि हम हैंडपंप से पानी पीते हैं, बहुत लोग आरओ का पानी पीता है, आरओ का, तो ठीक ना। उसके बाद ये हमारा क्या होता है, ये सेफ वाटर नहीं होता। अभी भी बहुत ऐसे जगह है जहाँ पे क्या बोलते हैं, नदी का पानी लोग पीते हैं, अच्छे साफ सुथरा वाला पानी नहीं पीते हैं। कुछ कपड़े में रख के पानी को रख के बहुत देर तक उसको बाल मतलब जो हमारा बर्तन होता है उसके अंदर रखते हैं और उसमें जो कचरा नीचे जम जाता है उसके बाद उसको छान के वो लोग खुद पीते हैं। लेकिन ऐसे नहीं पीना चाहिए, हमें साफ करके पानी को अच्छे से बॉयल कर दीजिए, उसको ठंडा होने दीजिए, उसके बाद पी सकते हैं, वो हमारे लिए सेफ है। और जो हमारा डिस्पोजल वेस्ट मटेरियल जो भी होता है उसको हम डिस्पोज नहीं करते हैं अच्छे से। या हम आप लोगों को पढ़ाए थे जब कॉलेज टाइम में माइक्रोबायोलॉजी में कि कैसे कैसे डिस्पोजल करना है। जब हम बीएमडब्ल्यू पढ़ा रहे थे, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ाए थे, तो उसमें पढ़ाए थे बर्निंग करते हैं, किसी को डंपिंग करते हैं, किसी को कुछ करते हैं, मतलब बहुत सारे चीज बताए थे उसमें, 10 टाइप के बताए थे। ये सब चीज आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, देखिएगा तो तुरंत याद हो जाएगा क्योंकि अच्छे से बहुत अच्छे से समझाया भी थे, ठीक ना। ये हो गया। उसके बाद इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लीजिए आप, ठीक ना। जैसे कि हमारे आसपास में क्या होता है ना, बहुत सारे क्या होते हैं, फैक्ट्रियां है, मतलब इंडस्ट्रीज है, बहुत सारे। हम क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, मतलब रूरल एरिया से हम कहाँ जा रहे हैं, अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, मतलब बहुत अर्बन क्षेत्र में क्या कर रहे हैं हम लोग, मतलब पॉपुलेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसका प्रभाव पड़ रहा है, ठीक ना। इंडस्ट्रीज की वजह से हमारे हेल्थ के ऊपर प्रभाव पड़ता है, अर्बनाइजेशन के वजह से हमारे क्या होता है, हमारे हेल्थ के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है, उसकी वजह से हमारे क्या चीज हो रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे हेल्थ के ऊपर, न्यू प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जा रहे हैं, ठीक ना। ये सब चीज जो होते हैं वो क्या करता है, हमारे ऊपर हेल्थ का, इन्वायरमेंट का प्रभाव होता है। या तो इसको आप लिखना चाहते हैं तो अपने भाषा में लिख सकते हैं, या मैं बोलिए तो मैं लिख देता हूँ। लिखिए, लिख ही देता हूँ। डिसाइड, थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा क्योंकि ज्यादा लिखना है। डिसाइड, dear there has been, decide there has been a growing concern growing concerns about the impact of new problem new problems resulting from population population explosion, urbanization,
and industrialization. ठीक है, LDUES है, एस अच्छे से लिख लीजिए। इंडस्ट्री, ये टी है आपका, ये आर है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, ये ओ नहीं है, एन है। ये होता है जिसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से लीडिंग इंडस्ट्रियल, लीडिंग टू हजार्ड्स, हजार्ड्स, हजार्ड्स टू ह्यूमन हेल्थ, टू ह्यूमन हेल्थ इन एयर, इसके ऊपर एयर के ऊपर इन वाटर, इन वाटर एंड इन फूड चैन, एंड इन फूड चैन। सबके ऊपर क्या पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है ना, हो गया आपका। अब फोर्थ नंबर क्या लिखिए आप, मेडिकल केयर प्रॉब्लम। इतना हो गया होगा आई होप। नेक्स्ट लिखिए फोर्थ नंबर, मेडिकल केयर प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें लिखिए पॉइंट वाइज करके लिखिए। इनएडिक्वेट फाइनेंशियल सोर्स, इनएडिक्वेट, सॉरी, फाइनेंशियल सोर्स। सेकंड नंबर लिखिए हेल्थ बेनिफिट्स टू अर्बन पीपल, हेल्थ बेनिफिट्स टू अर्बन, अर्बन पीपल नहीं लिखिए, अर्बन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। नेक्स्ट लिखिए ओवर क्राउडिंग इन हॉस्पिटल, ओवर, ये सब समझा चुके हैं आप लोग को। क्या लिखें, ओवर क्राउडिंग, ओवर, ओवर इन हॉस्पिटल, एंड ओवर क्राउडिंग इन हॉस्पिटल एंड इन
एडिक्वेट स्टाफिंग। ठीक है, और स्टाफ। चलिए, बहुत बड़ा लेक्चर हो गया आई थिंक। इसमें किसी को कोई समझने में नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एक और लास्ट बच गया था आपका पॉपुलेशन प्रॉब्लम, ठीक ना। एक असाइनमेंट जो दिए हैं आपको, आपका बना के लाना है, बना के भेजना है 6 तारीख को शाम तक 6 बजे तक मुझे भेज देना है, क्योंकि मैं देखूंगा फिर बताऊंगा कि कौन किसने सही लिखा है, किसने गलत लिखा है, क्या ऐड करना है, क्या ऐड नहीं करना है, ठीक ना। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे से पढ़ाया है। लास्ट एक आपका बच गया पॉपुलेशन प्रॉब्लम। पॉपुलेशन प्रॉब्लम कहने का मतलब है, यहाँ पे एक और चीज हम इसी में मेडिकल में ही ऐड किए हैं। देखिए, इनएडिक्वेट सफिशिएंट इनएडिक्वेट हेल्थ बेनिफिट्स टू अर्बन पॉपुलेशन। यानी कि कहने का मतलब है, इसमें पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद आगे के ये जो लिखे हैं उस बोर्ड पे उसको समझ लीजिए, उसके बाद आगे पॉपुलेशन के बारे में बता देंगे। अभी इसको समझिए, इनएडिक्वेट फिनेंशियल सोर्स। कहने का मतलब है, अगर पैसा नहीं है हमारे पास, तो क्या हम हार्ट का ऑपरेशन गवर्नमेंट में करवा सकते हैं क्या? नहीं। हाँ, किसी एनजीओ के थ्रू हम ऑपरेशन करवा सकते हैं। यहाँ हमारे हॉस्पिटल्स में भी बहुत सारे एनजीओ जो हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपने तरफ से फंडिंग करती है, जिस किसी किसी चीज को ऑपरेशन करवाने के लिए। जैसे कि हार्ट का ऑपरेशन, किसी बच्चे के दिल में छेद है, तो उसके लिए हाँ गवर्नमेंट पैसा देती है कि हाँ आप जाइए और उसका सर्जरी करवाइए। जाने का, पेरेंट्स का रहने का सारा खर्चा, खाना रहना पीना है ना, सब चीज गवर्नमेंट देती है। बट कुछ ऐसी चीजें होती है जिसके लिए फाइनेंशियल सोर्सेस होना जरूरी है। और एक और पॉइंट में क्या है नेक्स्ट, हेल्थ बेनिफिट्स टू अर्बन पॉपुलेशन। ये अर्बन है, ठीक ना, अर्बन पॉपुलेशन। अर्बन पॉपुलेशन कहने का मतलब है, जो शहरी क्षेत्र में पॉपुलेशन है, पीपुल है, उनको ही हेल्थ का बेनिफिट्स मिल रहा है। क्योंकि वो उनका तबीयत खराब होता है, तुरंत जाके हॉस्पिटल के अंदर दिखा लेते हैं और टेस्ट करवा लेते हैं कि मुझे ये सिम्टम्स आ रही है, ऐसे ऐसे हुआ है, डायग्नोसिस करवाते हैं, जिससे क्या होता है उनको अच्छे से हेल्थ हेल्थ का अच्छे से क्या बोलते हैं, मेडिसिन मिल जाता है, जिससे वो स्वस्थ हो जाते हैं तुरंत। लेकिन जो रूरल एरिया में जो पीपुल हैं, वो तो उनको जाने में टाइम लग जाएगा। वो क्या करते हैं, अपने ही गांव में किसी से फार्मासिस्ट से दवा लेके खुद खा लेते हैं, जो कि सही नहीं है। ओवरडोज हो सकती है, लो डोज हो सकती है, जिससे हमारे स्वास्थ्य के ऊपर खुद प्रभाव पड़ेगा उसका। इसलिए वो सही नहीं है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अर्बन पीपुल को ज्यादा बेनिफिट्स मिलता है। ओके, नेक्स्ट, ओवर क्राउडिंग इन हॉस्पिटल। कहने का मतलब है, मैक्सिमम हमारे मतलब डेवलपिंग कंट्री के अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल्स नहीं है, जिसकी वजह से प्रत्येक हॉस्पिटल में क्राउड्स बहुत है। और इनएडिक्वेट स्टाफ, बहाली नहीं हो रही है, वैकेंसी नहीं आ रही है, जिसके कारण स्टाफ की कमी हो गई है हॉस्पिटल्स के अंदर। और बाकी जो थे वहाँ पे, वो या तो उनका ट्रांसफर हो चुका है, या तो उनका रिटायरमेंट हो चुका है, जिसकी वजह से स्टाफिंग का कमी हो गई। स्कार्सिटी ऑफ सर्टेन मेडिसिन, क्या होता है कि कुछ मेडिसिन की कमी हमेशा हॉस्पिटल के अंदर रहती है। जैसे कम्युनिटी क्षेत्र में जो हमारा HWC है या HSC है, वहां पे आप जाइएगा तो ना गैस का टेबलेट ठीक से मिलता है, ना आपको, क्योंकि ना ये डाइक्लोफेनेक ऑइंटमेंट मिलता है ठीक से, क्योंकि इसका ना, और क्या बोलते हैं, और आ जाइए आप,
और ना हमारे क्या बोलते हैं टेलीमेडिसिन कंसल्टेंट नहीं वहाँ पे उपलब्ध होते हैं जल्दी से। कोई डॉक्टर देखना ही नहीं चाहता है ठीक से। ये मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये हम उस चीज कमियां को बता रहा हूँ जो चीजें हमारे HWC पे होती है। ठीक है, हम भी HWC पे जाते हैं, मेडिसिन लाते हैं, कभी कभी दिखाने के लिए भी खुद जाते हैं। तो HWC पर मेडिसिन उपलब्ध नहीं होती। ठीक ना, वो सब छोड़िए, मैं खुद एक CHO हूँ। मेरा HSC है जिसपे बहुत सारे लोग फिर के चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं, लौट के गांव के लोग जो आते हैं वो लौट के चले जाते हैं। मुझे खुद बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं जिस चीज के लिए बैठा हूँ, जिसके लिए बैठा हूँ, अगर वो मेरे पास आके वापस चला जाए तो मुझे बहुत बुरा लगता है। रियलिटी मैं बता रहा हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मेरे पास ना गैस का टेबलेट्स है अवेलेबल, मैं मेंटेन करता हूँ, बट वहाँ से हमारे जो CHC है वहाँ से क्या नहीं होता है, मेडिसिन मतलब जितने अमाउंट में मिलना चाहिए उतने अमाउंट में नहीं मिल पाता है, जिसके कारण पीपल को ठीक से लाभ नहीं मिलता है। ठीक है, कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जो हम लोग को अलाउ नहीं है देने के लिए। हम टेलीमेडिसिन कर सकते हैं, टेलीमेडिसिन करके उसके बाद उसको दे सकते हैं। बट क्या होता है टेलीमेडिसिन में जब हम आईडी क्रिएट करते हैं, आईडी क्रिएट करने के बाद जब कॉल करते हैं तो डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते, या तो बिजी बताएगा या आइडियल होता है, मतलब ऑफलाइन है, बिजी है। मतलब एक डॉक्टर कितने को देखेगा, एक डॉक्टर है और 200 CHO है, सब टेलीमेडिसिन का जब आएगा तो किसको किसको दिखेगा एक डॉक्टर। ये कुछ कमियां हैं जिसमें सरकार को कुछ एक्स्ट्रा चीजें करनी पड़ेगी, जिससे हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाएगा। और कुछ चीजें जो है जो अच्छा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब चीज बुरा है, कुछ चीजें बहुत अच्छा है ना। इतना हो गया। अब आइए पॉपुलेशन प्रॉब्लम। पॉपुलेशन प्रॉब्लम 1 मिनट के लिए बोल देता हूँ। पॉपुलेशन प्रॉब्लम ऑलरेडी बोल चुका हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ। क्या होता है, अभी इसी को जो बोर्ड के ऊपर लिखे हैं, अगर हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो सबको एक एक तरह का बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे। और पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक ना, मतलब एक डॉक्टर को मैक्सिमम अगर मान लेते हैं एक डॉक्टर एक दिन में 20 पेशेंट देखता है, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया तो उसको एवरेज स्कोर बढ़ाना पड़ेगा। तो मुझे एक पेशेंट को मानते हैं 40 पेशेंट देखना पड़ेगा, जिसके डॉक्टर्स का भी मेंटल हेल्थ पे इशू आ सकता है। उतना देर तक बैठेगा उसको भी कुछ ना कुछ होने की संभावना हो जाएगा। मेंटली मतलब प्रेशर बढ़ेगा, इतना सारे लोग आ रहे हैं, इतना पेशेंट देखना है, ये चाहिए, वो चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना पड़ेगा। ये सब चीज जो होते हैं ये हमारा क्या होते हैं, तो पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है। पॉपुलेशन बढ़ेगा, रहने के लिए अच्छा जगह होना चाहिए, सोर्सेस अच्छी होनी चाहिए, खान पान अच्छा होना चाहिए, ये सब चीज होना चाहिए जो ऊपर के हम स्लाइड्स में लेक्चर में मतलब पहले के लेक्चर में अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और एक और चीज मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो जो भी क्वेश्चन मैं बोला कि इम्पोर्टेंट है, मतलब इम्पोर्टेंट है, ठीक ना, तो उसको प्लीज लिखना है। मैं नहीं लिखाया हूँ कि आप लिखोगे तो खुद पढ़ोगे उसको अच्छे से समझोगे। हाँ, अगर आप बोलोगे तो मैं बाद में उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दूंगा एज ए शॉर्ट नोट्स या पढ़ा दूंगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करिए और बताइए कि कोई दिक्कत है, मैं उसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक ना, आप लोग में कमेंट करते हो, कुछ नहीं करते हो, पता नहीं पढ़ते भी हो या नहीं पढ़ते हो, समझ में नहीं आता है मुझे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच इतना देर मुझे सुनने के लिए और मुझे बर्दाश्त करने के लिए। आज बहुत मोटिवेशन हो गया और बहुत मैं डांट भी दिया आप लोगों को, बट हाँ पढ़िए। ठीक ना, चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।